हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज का ये वीडियो नंबर सिस्टम सीरीज का 4th वीडियो है। अभी तक मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सम बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर से रिलेटेड है, जो मैंने आपको सब प्राइम नंबर के बारे में पिछले 3 वीडियो में पढ़ाया है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। 3 प्राइम नंबर्स का सम जो है वो 100 है। आगे वो बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ देम इज 36, उनमें से 2 प्राइम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 36 का है, तो फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम। तो उन तीनों में से जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है एक सही लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर दोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो देखो, जैसे 3 प्राइम नंबर का सम 100 है, तो हम मान लेते हैं कि वो 3 प्राइम नंबर जैसे a + b + c हमारे पास 100 है। ठीक है ना। 3 प्राइम नंबर का सम हमारे पास हो गया 100। अब देखो आगे वो क्या बोल रहा है। अब आगे बोलने से पहले कि वो उसने बोला कि उनमें से 2 प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 है। ठीक है। तो अब पहली बात तो ये देखो कि देखो 3 प्राइम नंबर्स का सम 100 है, तो अगर हम प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे जाए, जो पीछे मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज, तो आपने देखा था कि सिर्फ प्राइम नंबर जो होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, यानी कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है। तो अब देखो कि 3 प्राइम नंबर्स का सम 100 है, तो क्योंकि देखो ज्यादातर प्राइम नंबर्स तो ऑड ही होते हैं, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों प्राइम नंबर ऑड हो? तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। 100 एक इवन नंबर हुआ ना, तो अगर ये तीनों ऑड नंबर होते तो इनका सम कभी भी इवन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि ये देखो 1 + 3 + 5 3 ऑड नंबर है, तो इनका जो सम आया 9 आया ना, तो 3 ऑड नंबर का सम जो होगा वो हमेशा ऑड ही होगा। तो यानी कि ये तीनों के तीनों ऑड तो हो नहीं सकते, तो इनमें यानी कि एक नंबर तो इवन है ही। ठीक है ना। एक नंबर इवन है, और क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन है, तो हम मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो इसमें 2 होगा। ठीक है ना। तो इन तीनों में से एक प्राइम नंबर तो 2 है। तो अब बचे जो 2 प्राइम नंबर बाकी के बचे, यानी कि उन दोनों का सम मिलकर कितना है 98, यानी कि 2 + b + c = 100 हुआ। तो b + c की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई? 98 हो गई ना। क्लियर है? ठीक है ना। b + c कितना हो जाएगा? 98। अब देखो, हमें पता चल गया कि 2 प्राइम नंबर का सम 98 है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि 2 प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 36 है। तो यानी कि जो b - c है वो 36 है। अब चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लो। 2b = कितना हो जाएगा? b = कितना आ गया? 62/2, यानी कि 31। ठीक है ना। b + b 2b = कितना आ गया? 62। ओह सॉरी, इसको ऐड करना था। वन 132 134, तो b = 134/2, यानी कि 67। तो b की वैल्यू जो होगी 67 हो गई, यानी कि जो b + c 98 थे उनमें से b की वैल्यू हो गई 67। तो b + c यानी कि 67 + c = 98, तो c = कितना हो गया? 98 - 67, यानी कि 31। यानी कि जो हमारे 3 प्राइम नंबर हो गए वो क्या हो गया? 2, 31 और 67। ये हमारे 3 प्राइम नंबर हो गए। ठीक है ना। तो देखो, एक सही लेवल का क्वेश्चन था ये। बहुत सारे बच्चे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इजीली 90% स्टूडेंट जो होंगे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि कॉमन सेंस पे बेस्ड हो गया। लेकिन सारी बात वही है कि देखो, अगर आपको नंबर्स के बारे में जैसे मैंने आपको पढ़ाया है पीछे, तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टीज दिमाग में रहती है और थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है ना। एक बार दोबारा बता देता हूं कि 3 प्राइम नंबर्स थे जिनका सम 100 था, तो 3 प्राइम नंबर जिनका सम 100 हो तो तीनों के तीनों ऑड तो हो नहीं सकते। ठीक है ना। क्योंकि 3 ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं आता, तो इनमें से एक नंबर तो इवन हो गई होगा, और क्योंकि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन होता है 2, तो यानी कि इन तीनों में से एक तो 2 है। तो अब बाकी, यानी कि बाकी जो 2 प्राइम नंबर है उनका सम मिलके कितना हो जाएगा? b + c का सम मिलके 98 हो जाएगा। आगे उसने बोला है कि जो 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस है 36 है, यानी कि b - c 36 हो गया।
इसको सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 67, यानी कि अब हम 67, दो प्राइम नंबर का सम 98 था, b प्लस सी 98 था, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 98 माइनस 67 यानी कि 31। तो हमारे जो तीनों प्राइम नंबर हो गए वो क्या हो गए 2, 31 और 67। देखो इस क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता था आपका कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ देम इज 36 फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो देखो कि अगर वो इस तरीके से पूछ ले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम, तो बिल्कुल कॉमन सेंस हो गया ना। अगर आप ये वाला लॉजिक लगा लोगे कि इन तीनों का सम 100 आ रहा है तो ये तीनों और तो हो ही नहीं सकते, यानी कि इनमें से एक प्राइम नंबर इवन होगा। तो इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होता है 2, और 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो प्राइम नंबर 2 ही आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बता सकते थे कि वो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है इन तीनों में वो 2 होगा। क्लियर है? आई बात समझ में आपको? तो देखा आपने कैसे इसको क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जिसे शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे सबसे पहले तो आप देख लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। जैसे काउंटिंग, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या कोई भी टेबल हो गया, 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, कोई भी टेबल, 7 का टेबल हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो ये काउंटिंग जो होते हैं गिनती, यानी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होती है। कोई भी टेबल जो होते हैं, कोई भी टेबल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर टेबल जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होता है। या कोई भी नंबर ऐसे जिसको मैं लिख दूं, जैसे कि मान लिया मैंने लिख दिया 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। या जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 8, 18, 28, 38, 48, 58, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। तो आपने देखा इनमें क्या खास बात है, इनमें तो ये नंबर इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहती है कि कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो अ सेट ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो जैसे इनमें कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा, 1, 2 में 1 का डिफरेंस, 2, 3 में 1 का डिफरेंस, 3, 4 में 1 का डिफरेंस, 4, 5 में 1 का डिफरेंस। या किसी टेबल 3 के टेबल में इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस, 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस, 9 और 12 के बीच में 3 का डिफरेंस। या यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। यहाँ पे +10, +10, +10, 10, 10 के डिफरेंस पे चल रही है सीरीज। तो ऐसी प्रोग्रेशन यानी कि सेट ऑफ नंबर जिनके बीच में कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। वो डिफरेंस जो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला यही है कि 12 है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 0, फिर -4, -8, -12। देखो यहाँ पे -4 का डिफरेंस चल रहा है ना इनके बीच में। तो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, -4। तो इसलिए ये जो नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया नंबर 12, 12, 12, 12, 12, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो 0 है। यानी कि अगर आप सेम नंबर्स को लिख दो तो वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होती है। तो आई बात समझ में कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। तो देखो कि अब जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, मान लिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि 5, 8, 11, 14, 17 ऐसे चल रही है जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है इसकी 5। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। अब इनके जो डिफरेंस क्या चल रहा है 3 + 3 का चल रहा है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 3, ठीक है। तो अब देखो ये जैसे सीरीज ऐसे ही चल रही है कि 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन।
सो ऑन, यानी कि ये ऐसे ही चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो इसकी जो nth टर्म होगी, nth टर्म मतलब कि कोई भी, जैसे मैं कहता हूं कि इस चीज की बताओ कि 30th टर्म क्या होगी, 30वीं टर्म क्या होगी, तो 30 यानी कि n की वैल्यू 30 हो गई यहाँ पे। जैसे मैंने पूछा कि इसकी 40वीं टर्म क्या होगी, तो n यानी कि n की वैल्यू हो गई 40। अगर मैंने पूछा इस सीरीज की 50वीं टर्म क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 50। तो एक nth टर्म कैसे निकलती है, अब देखो जैसे फर्स्ट टर्म अगर a है तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो फॉर्म कैसे होती है कि देखो जैसे फर्स्ट टर्म a है तो जो सेकंड टर्म होगी उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा ना। देखो जैसे यहाँ पे 5 था, 5 में +3 ऐड हुआ, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 का था, 5 में +3 ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म अगर a थी तो सेकंड टर्म क्या हुई, a प्लस डी, ठीक है ना, सेकंड टर्म हो गई a प्लस डी। थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, a प्लस डी, एक बार d और ऐड हो गया। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे 11, तो क्या कैसे बनी है, 5 + 3 + 3, 5 + 3 8 + 3 11, यानी कि 2 बार d ऐड हुआ, a प्लस डी यानी कि a प्लस 2d बोल सकते हैं इसे। वैसे जो फोर्थ टर्म होगी उसमें 3 बार d ऐड होगा, a प्लस डी यानी कि हम इसे a प्लस 3d बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d। वैसे सिक्स्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 5d, ठीक है ना। ऐसे ही नाइन्थ टर्म क्या होगी, नाइन्थ टर्म a प्लस 8d होगी ना। वैसे ही जैसे कि अगर 20th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 19d, यानी कि जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम बार डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। 20वीं टर्म निकालनी है तो 19 बार डिफरेंस को ऐड कर देंगे पहली टर्म में। जैसे अगर 30वीं टर्म निकालनी है तो 29 बार हम डिफरेंस ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में। जैसे 30th टर्म निकालनी है, 30th टर्म तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म में हम 29 बार डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो अब इसी तरह के अगर nth टर्म निकालनी है, nth टर्म कोई भी एक रिक्वायर्ड नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे n 30वीं टर्म थी, अगर 100वीं टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला कि जितनी बार जो भी टर्म निकालनी होती है उससे एक कम बार डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस n से एक बार कम डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होती है। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो nth टर्म ऑफ एन AP क्या होती है, तो nth टर्म ऑफ एन AP होती है a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म को हम tn से रिप्रेजेंट कर देते हैं, tn। जैसे nth टर्म जैसे 30th टर्म निकालनी है तो t30 लिख देंगे यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि फाइंड द 16th टर्म ऑफ द AP, तो ये nth टर्म यानी कि 16th टर्म हमें बतानी है। n की वैल्यू यहाँ पे 16 है तो हमें 16वीं टर्म बतानी है इस AP की, 7 12 17 22 27। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn यानी कि t16 हमने बताना है। तो t16 a का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म क्या हुई 7 प्लस n-1, n मतलब हमें कौन सी टर्म बतानी थी 16, तो n-1 यानी कि 60 - 1 15 इंटू डी। कितने का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, 5 का डिफरेंस चल रहा है, +5 का, तो इंटू 5। यानी कि जैसे 16वीं टर्म बतानी थी तो मैंने बोला था ना आपको 16वीं टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 15d। ये हमारी 16वीं टर्म हो जाएगी a प्लस 15d। तो देखो कि t16 इक्वल टू a प्लस 15 इंटू डी। तो 7 प्लस 75 यानी कि 82 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस प्रोग्रेशन की जो 16th टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 82। वैसे ही अगर मुझे 30th टर्म बतानी है इस प्रोग्रेशन की, t30 बताना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 29d, ठीक है ना, a प्लस 29d यानी कि a कितना था 7 प्लस 29 इंटू 5 यानी कि 7 प्लस 145 यानी कि 152 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी चीज AP में हमारे पास आता है सम ऑफ एन AP, यानी कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम। तो सम निकालने के देखो दो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू n/2, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मतलब वही फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, n मतलब वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी कि अगर किसी प्रोग्रेशन में हमें पहली टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है और हमें उसका सम निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे कि क्वेश्चन देखो, मैं एक बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, मैंने लिखा ये सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर्स के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। तो अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो क्या होगा, दोनों फॉर्मूले लगा के हम इसे करें अगर, तो देखो पहला तो है कि Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ हमें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बताना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और दूसरे वाला ये वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि देखो हमारी सीरीज क्या है इस केस में, हमें जो निकालना है ये निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 50 तक निकालना है हमें। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर्स का सम हमें निकालना है। तो देखो Sn = n/2 50 टर्म है, टोटल टर्म है 50, 2a का क्या मतलब होता है फर्स्ट टर्म 2 × 1 प्लस n का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 - 1 इंटू डी क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 1 का, ठीक है ना। दूसरा नंबर, इन दोनों केस में 1 का डिफरेंस, इनके कॉमन डिफरेंस जो है चल रहा है वो 1 का चल रहा है। तो देखो 25 और ये कितना हो जाएगा 2 + 49 × 1 यानी कि 49 ही आ जाएगा। तो 25 × 51 यानी कि 1275 1275 हमारा सम आ गया। अब देखो कि इसी क्वेश्चन में जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेबल होगा, यानी कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो उसका सम हम इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ उसी केस में यूज होता है जब हमें प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता होती है। जैसे इस केस में क्योंकि हमारी सीरीज है 1 से लेकर 50 तक के नंबर, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी पता है और लास्ट नंबर भी पता है। तो क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर भी पता है और लास्ट नंबर भी पता है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे इजीली, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे देखो कि Sn = सम ऑफ नंबर = फर्स्ट टर्म, ये n/2 यानी कि 50 है टोटल टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 से लेकर 50 तक नंबर थे तो पहले नंबर तो है फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 50 यानी कि 25 × 51। देखो जैसे हमारा आया था ना 25 × 51 तो 1275। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम इन दोनों फॉर्मूलों से निकल सकता है। लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मूला है यानी कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल होता है जब हमें पहली टर्म भी पता होती है और लास्ट टर्म भी पता होती है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होते हैं, ठीक है ना। तीनों चीज जब हमें पता होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि कुल 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50 और 1 से लेकर 50 तक अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो पहली टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 50। तो तीनों चीज हमें यहाँ पे पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कि 50 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है कि 50 है, पहली टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो जब हमें ये तीनों चीज पता होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो हम सम को इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म में से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होती है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमेशा ये ही लगेगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको। अब देखो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 7, 14, 21, 28 अप टू 175। तो हमें इस प्रोग्रेशन का, अब देखो क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए है कि कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है 7 का चल रहा है, +7 +7 +7, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो यानी कि ये जो नंबर सीरीज दे रखी है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। तो इसका अब हमें सम निकालना है, तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो पता है और लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, n की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो है सम ऑफ नंबर वाला, अब हम इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं n की वैल्यू। देखो एक तो ये है कि जैसे कि जो बेसिक सम nth टर्म होती है, nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है ना, nth टर्म ऑफ एन AP जो होती है वो क्या होती है, a +
n माइनस वन इंटू डी। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें तो nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म है यहाँ पे 175 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 7, n हमें नहीं पता और कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है वो 7 का चल रहा है। तो क्या बन जाएगा, 175 से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 7। तो 175 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 168, ये 7 इधर आके डिवाइड करेगा इसे, n माइनस वन 7 से कितनी बार जाएगा, ये 24 टाइम्स, ये +1 हो जाएगा इधर आके, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। यानी कि इस प्रोग्रेशन में जो ये टर्म्स हैं वो कितनी है, 25 है हमारे पास। तो देखो हमने ये किससे निकाला, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस, देखो Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला। तो Tn यानी कि nth टर्म, देखो Tn जब हम ऐसे लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स Tn का हम लास्ट nth टर्म के तरीके से यूज करते हैं कि जो n है लास्ट टर्म है वो ये वाली है, ठीक है ना। और टोटल n का मतलब हुआ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म देखो, लास्ट टर्म हमें यहाँ पे पता है कि nth टर्म जो है इसकी वो 175 है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ गई 25। तो अब देखो हमें n की वैल्यू भी पता चल गई, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो अब हम सब में इजीली निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस एल निकल आएगा ना ऐसे, n/2 a प्लस एल, यानी कि 25/2 इंटू 182, तो 2275 हमारे पास सम आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। आज हमने जो पढ़ा, एक तो देखो मैंने आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ ही साथ नंबर कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा, और भी जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में। नंबर सिस्टम देखो बड़ा टॉपिक है, तो मुझे इस टॉपिक को ढंग से पढ़ाने के लिए कम से कम भी 7-8 वीडियो बनाने होंगे। तो ये 4th वीडियो है, तो अभी कम से कम मुझे इसके लिए 2 या 3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, तब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट कर पाऊंगा। पूरा तो देखो कंप्लीट करना मुश्किल ही होता है नंबर सिस्टम का टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना। और प्लीज़ एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे चैनल में जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, व्यू टाइम जो भी मिल रहा है, तो वो नॉन सब्सक्राइबर का ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि आप लोग इस वीडियो को तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।